एक्सारो टाइल्स कंपनी का स्टॉक है, उसकी बात करने के लिए आया हूँ, उसका विश्लेषण करने के लिए आया हूँ। कोई भी इन्वेस्टर एक्सारो कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं, तो क्या वाकई में ऐसे इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप खुद देखिए, टाइल्स का पूरा सेक्टर है, उसमें सब मजदूर रोजगार और उद्योग के लिए तरसते हैं। कुछ लोग हैं उसको काम मिल जाता है, लेकिन ये मजदूर वो कंपनी में फिजिकल काम करते हैं। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक कंपनी का स्टॉक है, वो कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है, वो सब बात बताने वाला हूँ। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये कंपनी का स्टॉक क्या इन्वेस्टर को मुंह मांगा मुनाफा दे पाएगा, वो सोचने वाली बात ही है। इसलिए मैं बार बार आपको क्वेश्चन करता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप खुद मुझे कमेंट लिखकर बताइए। आपके मन में कंफ्यूजन है तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ आपका भाई है। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब बताने वाला है। इसलिए आप मेरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक्सारो कंपनी है, उसने अभी तक किसी की बुराइयां देखी नहीं है, किसी की बुराइयां के बारे में सोचा भी नहीं है। क्योंकि ये कंपनी विक्रीफाइड टाइल्स का निर्माण करती है, व्यापार में बहुत अच्छा काम करती है, सिरामिक की टाइल्स भी बनाती है। उसके साथ ये कंपनी डबल चार्जर्ड टाइल्स बनाती है। सब टाइल्स बनाने का ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए ये कंपनी हेल्दी तो है, उसका कस्टमर को खुश करने का काम करती है। लेकिन यह कंपनी का स्टॉक है, वो कभी उसका इन्वेस्टर को रिस्क बताकर डराते हैं, कभी इश्क बताकर उसकी मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंसाने का काम करता है। इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर एक कंपनी का नाम सुनकर एक कंपनी से मोहित होकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन यह कंपनी ने अभी तक कोई भी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं दिया है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अभी के टाइम पे ये सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो क्या अभी के टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो क्या ऐसा इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको सुरक्षित महसूस कर पाएगा? वो देखने वाली बात है। मैं आपको सब बात बताने वाला हूँ, इसलिए आप मेरा ये वीडियो आगे 2-3 मिनट तक कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगस्त 2021 में एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस 140 रुपया थी, लेकिन उसी टाइम पे बहुत कम इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था। कुछ इन्वेस्टर डर से भाग गए थे, और जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया था उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं मिला था। ये कंपनी का स्टॉक के बारे में मैं लास्ट 3 साल से स्टडी करता हूँ। 3 साल से मैंने देखा है, ये कंपनी का स्टॉक की प्राइस अगस्त 2021 में 140 रुपया पे थी। वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ान नहीं भरा है या बहुत ज़्यादा नीचे गिरावट नहीं की है। यह कंपनी का स्टॉक लास्ट 3 वर्षों से मैं देखता हूँ 50 रुपया के अंदर फ्लक्चुएट करता है। बहुत ज़्यादा ये कंपनी का स्टॉक ऊपर उड़ान भरता है और बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं करता है। बस ये कंपनी का स्टॉक लास्ट 3 वर्षों से सिर्फ टाइम पास करता है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसी टाइम पे एक्सारो टाइल्स कंपनी का स्टॉक है, उसकी करंट प्राइस 90 रुपया के आसपास है। इन्वेस्टर को समझदारी से काम लेना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको पहले पूरी बात समझनी चाहिए। चाहे कोई भी कंपनी कोई भी काम करे, लेकिन इन्वेस्टर को उसका सिर्फ मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। अभी के टाइम पे ये कंपनी की मैं बात करता हूँ, ये कंपनी खुद को बहुत बड़ी दिखाती है, ये कंपनी बाहर बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन ये कंपनी अंदर बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही है। वो सब इन्वेस्टर को देखना चाहिए। और मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कोई भी बात आपको बता सकता है, लेकिन यह कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पे मैंने देखा, लास्ट 3 वर्षों से देखता हूँ, यह कंपनी का स्टॉक उसकी कैंडल है उसके हिसाब से नहीं चलता है। उसकी कैंडल एक कंपनी का स्टॉक के मूवमेंट बताने के लिए कामयाब नहीं रही है। मैं 3 साल से देखता हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ। और कोई भी इन्वेस्टर एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेगा, तो उसको फ्यूचर में कोई भी टाइम पे बहुत ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है, वो सबको देखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये कंपनी की मार्केट कैप 405 करोड़ की मार्केट कैप है। ये कंपनी का ROE
0.8 है, ROE बहुत कम है। वहां से सब इन्वेस्टर समझ चुके होंगे शायद। ये कंपनी की डेबिट इक्विटी भी 0.35 है। यहाँ पे आप देखिए, बहुत ज्यादा अच्छा या भी नहीं है और ये कंपनी की बहुत ज्यादा बुरा या भी नहीं है। ये कंपनी ठीक ठाक है, मिडिल रेंज का खिलाड़ी है। कोई भी इन्वेस्टर ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या करेगा? इन्वेस्टर उसका अच्छा फ्यूचर चाहता है, लेकिन उससे पहले एक कंपनी है, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा वो देखना बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक कंपनी का फ्यूचर बेहतरीन बनेगा तो उसमें जिस इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा उसका फ्यूचर तो हेल्दी होने वाला है, वो बात पक्की है। और पूरा भारत को पता है, गुजरात का मोरबी शहर, हजारों फैक्ट्रियां है मोरबी शहर में टाइल्स बनावानी, लेकिन सब फैक्ट्रियां मंदा है। कोई भी फैक्ट्रियां अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करती है। अभी के टाइम पे गुजरात सरकार वहां पे बहुत जोर दे के काम नहीं करती है, उसके साथ अच्छा समझौता नहीं करती है। कोई भी सरकार ये सेक्टर के साथ अच्छा समझौता करेगा तो ये सेक्टर उसका बहुत अच्छा ग्रोथ करने का दम रखता है और सबको देखना चाहिए। मुझे कोई पूछता है क्या ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ अभी के टाइम पे ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर को सरकार की मदद का इंतजार करने के बाद बैठने की जरूरत नहीं है, दूसरी कंपनी ढूंढनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनी है, आपको लगता है या दूसरी कंपनी का स्टॉक आगे फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, स्टॉक अच्छा ग्रोथ कर सकता है, तो ऐसे दूसरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। लेकिन मैं ये कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, ये कंपनी का फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। आपको भी मैं कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना करता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अपना मुनाफे से मतलब रखना चाहिए। आप मुनाफा कमाने के लिए सोचते हो तो आपको कोई दूसरा अच्छा सेक्टर वाली अच्छी कंपनी ढूंढनी चाहिए। बाद में आपकी मर्जी। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है। लेकिन आप ये कंपनी या कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो तो आपकी मंथली इनकम है उनमें से सिर्फ 1% या 2% का ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले आपको अपनी खुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके साथ भी बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा रहता है मेरे भाई। और मैंने ये वीडियो बनाया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया है। मैंने आपको या कोई दूसरा व्यूवर्स को या कोई दूसरा इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया है। वो बात सबको याद रखनी चाहिए। बस आगे मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। इससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर से इसी टाइम पे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।